2024 के चुनाव के बाद गिरीश भाऊ बनेंगे राजनीतिक क्षितिज का चमकता सितारा। नमस्ते, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आज के एपिसोड में सभी ज्योतिष प्रेमियों और अभ्यासकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सभी अष्टक वर्ग प्रणाली के महत्व को जानते हैं, जो ज्योतिष की एक उपशाखा है। हम इस पद्धति को सटीक पूर्वानुमान के सर्वोत्तम विकल्पों में से एक के रूप में देखते हैं। इस तरीके से कई बड़ी चीज़ें बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। इससे सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से हम आज हमेशा की तरह एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। वह विषय है अगले साल होने वाला लोकसभा और विधानसभा का चुनाव। इन चुनाव के माध्यम से राज्य के राजनीतिक क्षितिज पर चमकता सितारा जलगांव जिले के जामनेर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और राज्य के जल संसाधन और चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश भाऊ महाजन है। कहाँ ले जाएंगे अगले साल के चुनाव गिरीश भाऊ महाजन जी को, यह हम उनकी पत्रिका के आधार पर देखेंगे। पूरे राज्य का ध्यान आकर्षित करने वाले इस विषय को मैं अष्टक वर्ग व्यवस्था के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो आज का एपिसोड आखिर तक देखना ना भूलें। अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए महाराष्ट्र और देश में क्या होगा, इस बात को लेकर दूर दूर तक राजनीतिक चर्चा शुरू हो चुकी है। क्या कोई बड़ा बदलाव होगा या फिर बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल कर दोबारा सत्ता में आएगी? इन चुनावों को देखते हुए उत्तर महाराष्ट्र में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश भाऊ महाजन का नाम चर्चा में आता है। गिरीश भाऊ को बीजेपी के संकट मोचक भी कहा जाता है। जब जब बीजेपी में सत्ता के गणित को समेटने में मुश्किलें पेश आई है, फिर गिरीश भाऊ महाजन को पदोन्नत किया जाता है। इसीलिए गिरीश भाऊ महाजन को अगले साल होने वाले चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। महाजन जी जामनेर विधानसभा क्षेत्र में लगातार 6 बार भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं। जलगांव जिले के एकनाथ खड़से और गिरीश भाऊ महाजन दोनों ही राज्य की राजनीति में प्रभावशाली नेता हैं। एकनाथ खड़से पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तब वह भाजपा सरकार में मंत्री थे। इसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने उनका टिकट काटकर उनकी बेटी रोहिणी खड़से को दे दिया था। इस चुनाव में खड़से की बेटी रोहिणी की हार हुई थी। बीजेपी की राजनीति से थक चुके खड़से आखिरकार एनसीपी में शामिल हो गए। ये सारा घटनाक्रम खड़से के लिए जितनी मुश्किलें साबित हुए, गिरीश भाऊ महाजन के लिए उतने ही तरक्की के निकले। भाजपा में महाजन का कद बढ़ता दिख रहा है। तो 2024 में होने वाले चुनाव महाजन जी के लिए किस तरह का राजयोग लेकर आ रहे हैं, आइए देखते हैं उनकी कुंडली के जरिए। श्री गिरीश भाऊ महाजन का जन्म 17 मई 1960 को जलगांव जिले के जामनेर तालुके में हुआ। आज हम उनकी पत्रिका देखने जा रहे हैं। यह मकर राशि की पत्रिका है और उनकी पत्रिका में 2 से 3 राजयोग दिखाई देते हैं। मूल त्रिकोण राशि के स्वामी मूल पत्रिका में सबसे महत्वपूर्ण गुरु महाराज है। राशि स्वामी और शनिदेव गुरु के साथ प्रबल स्थिति में विराजमान है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण योग यह है कि भाग्येश भाग्य के 5वें स्थान में है। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग है। वैसे ही पंचमेश चतुर्थ में अर्थात यहाँ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना है। राशि पत्रिका में देखें तो मंगल 3रे उपचय स्थान में स्थित है। मंगल परिश्रम का कारक होने के कारण 3रे स्थान में विशेष महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर
जब हम वैदिक तरीके से सोचते हैं तो गिरीश भाऊ महाजन की पत्रिका एक मजबूत, आक्रामक, मेहनती व्यक्ति को दर्शाती है। इनकी अवधि को देखा जाए तो अभी बुध ग्रह की महादशा और उसमें शुक्र की अंतर्दशा जारी है। महादशा महत्वपूर्ण होती है। महादशानाथ वास्तव में जीवन के उस समय काल के मुख्यमंत्री होते हैं और वही जातक की सफलता या असफलता की दिशा तय करता है। इसके बाद उनका उप मुख्यमंत्री यानी अंतर्दशानाथ है, जो इस कुंडली में शुक्र है। कुल मिलाकर जब हम कुंडली में देखते हैं कि बुध भाग्येश है और शुक्र पंचमेश, अर्थात दोनों त्रिकोण स्थान के स्वामी सक्रिय है। शुक्र नवमांश पत्रिका में भी स्वराशि का है। नवमांश कुंडली में लाभ स्थान में बुधादित्य योग बनता हुआ देखा जाता है। कुल मिलाकर मूल पत्रिका प्रभावशाली है। जब हम गोचर और महादशा के द्वारा जातक का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहली बात जो सामने आती है कि क्या जातक की कुंडली प्रबल है, यानी हमारी स्थानिक भाषा में कहा जाए तो कुएं में अगर पानी हो तो उसे बाल्टी से निकालेंगे और हमें फायदा होगा। इसी प्रकार अगर मूल पत्रिका में शक्ति हो तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। जब वह चाहता है तब उसे महादशा का मार्ग प्राप्त होता है। महादशा अब उनके लिए सकारात्मक है, अष्टक वर्ग में भी सकारात्मक है। और आज जो हम पढ़ाई करने जा रहे हैं वह मुख्य रूप से अष्टक वर्ग द्वारा होने वाली है। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। जब हम अष्टक वर्ग के संदर्भ में देखते हैं तो फिर ग्रहों के राजा रवि गिरीश भाऊ की मूल कुंडली में वृषभ राशि में है। वहाँ उन्होंने 3 अंक दिए हैं। उसे सामान्य बिंदु कहा जा सकता है। जैसा कि हम चुनाव के अनुसार देख रहे हैं, चुनाव काल में सूर्य का गोचर मेष राशि से है और वहाँ गिरीश भाऊ को 4 अंक मिले हैं। 1 मई 2024 को सूर्य मेष राशि से गोचर करेगा, लेकिन 15 मई को वह राशि परिवर्तन कर वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। यहाँ फिर से 3 बिंदु है। यानी अगर हम सूर्य के बारे में सोचें तो गिरीश भाऊ की पत्रिका में सूर्य का एक सामान्य सहयोग देखते हैं। सूर्य के बाद महत्वपूर्ण ग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा का राशि परिवर्तन हर 2.5 दिन में होता है। तो जब हमें चुनाव की तारीखें मिलेगी तभी देख सकते हैं कि चंद्रमा उन्हें कितनी मदद करेंगे। लेकिन चंद्रमा का अर्थ मन। यदि चंद्रमा आज किस स्थिति में है तो उस स्थिति में चंद्रमा द्वारा दिया गया बिंदु अर्थात जातक की मानसिक क्षमता या भावनात्मक प्रतिभा वास्तव में अधिक उपयुक्त होगी। भावनात्मक प्रतिभा वहाँ से दिखाई देती है। मंगल ग्रह गिरीश भाऊ की मूल कुंडली में मीन राशि में है और वहाँ 6 बिंदु है। जब हम मंगल जैसा ग्रह जिसके पास मूलतः कम बिंदु हो 6 यानी 75% अंक देता है तो जातक के में मंगल के गुणों का पूर्ण संसार हो जाता है। मंगल जातक के लिए सक्रिय होता है। यहाँ मंगल का अर्थ संघर्ष है। मंगल यानी मेहनत, मंगल यानी बैक ऑफिस में काम करने वाली टीम है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मंगल का अर्थ है निर्भीकता। गिरीश भाऊ को मंगल से बहुत समर्थन मिलता है। यह मूल पत्रिका द्वारा दिखाई देता है, लेकिन जब हम 1 मई 2024 के गोचर पर विचार करते हैं तो मंगल का गोचर मीन राशि के माध्यम से जारी है। यह एक सकारात्मक बात है, ऐसा हम कह सकते हैं। गोचर से भी मंगल मीन राशि से गोचर करेगा और मंगल सेनापति है तो गिरीश भाऊ को कोई बड़ी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। यानी वो राजनीति में आज जिस भी पद पर है 1 मई 2024 को उसमें बड़ी तरक्की करते नजर आएंगे। बुध ग्रह, बुध अपनी मूल कुंडली में वृषभ राशि में है। उन्होंने वहाँ 4 यानी कि अच्छे बिंदु दिए हैं तो उन्हें बुध का भी सहयोग प्राप्त होगा।
और जब हम 1 मई 2024 के बारे में सोचते हैं तो बुध मीन राशि में गोचर कर रहा होगा क्यों, और वहाँ उसने 4 अंक दिए हैं। यह बुध का एक सामान्य समर्थन उन्हें प्राप्त होगा। बुध का अर्थ है वाणी, बुध का अर्थ है जनता के सामने खड़े होना और धारा प्रवाह बोलना। जब आप बोलते हैं तो इस तरह से बोलते हैं कि जनता को पसंद आएगा, तो आम जनता वहाँ आपको समर्थन देती है। बुध के बाद ग्रह आता है वह गुरु है। गुरु इनकी मूल कुंडली में अपनी खुद की ही मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि में विराजमान है। वहाँ उन्होंने 5 यह उत्कृष्ट अंक दिए हैं। इसीलिए इन्हें जीवन भर बृहस्पति का सहयोग प्राप्त रहता है। लेकिन जब हम गोचर देखें तो बृहस्पति 2 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। गुरु महाराज द्वारा दिए गए 6 बिंदु है, तो लगता है कि पत्रिका यहाँ कुछ विशेष दिखा रही है। इसका मतलब है कि गिरीश भाऊ का भविष्य में राजनीतिक नेताओं के बीच एक बड़ा नाम हो सकता है, क्योंकि आज हम इसी दिशा से अध्ययन कर रहे हैं। कौन सा व्यक्ति मई 2024 के चुनाव में सफल होगा, इस लिहाज में देखें तो पता चलता है कि गिरीश भाऊ को अलग ही सफलता मिलेगी। बृहस्पति के बाद शुक्र आता है। शुक्र इनकी जन्म कुंडली में मेष राशि में है और वहाँ भी 5 यह अंक प्राप्त हैं। 5 सामान्य ठीक बिंदु माने जाएंगे। जब हम गोचर का विचार करते हैं तो शुक्र 1 मई 2024 को मेष राशि से गोचर कर रहा है, जिसका अर्थ है कि मूल शुक्र पर से गोचर का शुक्र सफर कर रहा है और यह एक सकारात्मक पहलू माना जाएगा। शुक्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनि है। शनि यानी आम लोगों का प्यार, लोगों का सहयोग शनि से दिखता है, क्योंकि यदि राजनीति में सफलता चाहिए तो शनि देव महत्वपूर्ण होते हैं। उस अनुसार मूल कुंडली में शनि देव धनु राशि में विराजमान है और 4 बिंदु यानी अच्छे अंक हैं, क्योंकि अन्य ग्रहों की तुलना में आमतौर पर पाप ग्रह शनि और मंगल के पास कम अंक होते हैं, और जब शनि मंगल से 4 अंक प्राप्त होते हैं तो यह सफलता की दिशा दिखाता है। गोचर के बारे में सोचे तो शनि देव का कुंभ राशि से गोचर मई 2024 में शुरू रहेगा। हैरानी की बात है कि गुरुश भाई महाजन को शनि देव ने उच्च दर्जा दिया है और कुंभ राशि में 5 बिंदु मिले हैं। कुल मिलाकर मई 2024 के चुनाव में उनकी राजनीतिक प्रोफाइल एक निश्चित रूप से तरक्की की होगी। उनके लिए सफल अवधि आ रहा है। ऐसा मई 2024 के चुनाव में होगा। लेकिन आगे जाकर कुल मिलाकर देखा जाए तो बुध ग्रह की महादशा उनके लिए शुभ, सकारात्मक, प्रगतिदायक है। शुक्र भी सकारात्मक है। अंतर्दशानाथ शुक्र एक सहायक है। फिर बुध में रवि की अंतर्दशा है, उनकी अंतर्दशा में भी सूर्य का सहकार्य रहेगा। कुल मिलाकर निकट भविष्य में गिरीश भाऊ महाजन की प्रगति आज से लेकर 2027-28 तक एक दिशा में लगातार जारी रहेगी, यह उनकी पत्रिका कहती है। गिरीश भाऊ महाजन का भविष्य क्या होगा यह हम समझ चुके हैं। आज के एपिसोड में यही रुकते हैं। आइए फिर मिलते हैं ज्योतिष के नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।